भारतीय जनता पार्टी के लोग अब गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। अब जब देख रहे हैं कि राजपाट उनके हाथ से जाने वाला है, उस बौखलाहट में, उस खीज में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग सदन में गुंडागर्दी पे उतारू हैं। टेबल और कुर्सी उठा रहे हैं विपक्ष के नेता और कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी। नहीं, रेल में आके वीडियो नहीं मैंने पूरा वीडियो देखा है, विधानसभा की पूरी और विधान परिषद की पूरी कार्रवाई भी देखी है। विपक्ष चाहता था कि विधानसभा चले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन के अंदर लात भूसे अब चलने लगे हैं, तस्वीरें बाहर निकल कर आई हैं और आप लोगों ने बाखूबी देखा भी होगा। अब विधायक पर चढ़कर घूंसा जड़ रहा है और सवाल कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर आरोप के जरिए लगाया जा रहा है कि बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मगर सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? कई सवाल हैं। वहीं अब देखिए, दबंग अपराधी छवि वाले को टिकट नहीं मिलेगा। एनडीए के नेता अब आपस में ही भिड़ गए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी हैं। सदन के अंदर खूब लात घूसा चल रहा है, विधायक पर ही फाइट चला रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। अब जब देख रहे हैं कि राजपाट उनके हाथ से जाने वाला है, उस बौखलाहट में, उस खीज में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग सदन में गुंडागर्दी पे उतारू हैं। टेबल और कुर्सी उठा रहे हैं विपक्ष के नेता और कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी। नहीं, रेल में आके वीडियो नहीं मैंने पूरा वीडियो देखा है, विधानसभा की पूरी और विधान परिषद की पूरी कार्रवाई भी देखी है। विपक्ष चाहता था कि विधानसभा चले, क्योंकि यह जो टेबल उठा लिया, आप जान लीजिए, यह जो सत्र है, ये मानसून सत्र, ये अंतिम सत्र है। इसके बाद हम लोग विधानसभा के चुनाव में जनता मालिक के बीच जाएंगे। तो हम लोग चाहते थे, विपक्ष चाहता था, क्योंकि हमारे विधायक तो हमारे एक विधान परिषद में हमारे सदस्य हैं भूषण कुमार जी, काउंसिल में, हम लोग चाहते थे कि स्पीकर महोदय कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए। कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था विपक्ष की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों ने स्पीकर पर दबाव डालकर, क्योंकि स्पीकर साहब भाजपा के इशारे पे काम कर रहे थे, कार्य स्थगन के नोटिस को, प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते, अभी जो बिहार में सबसे बड़ा, स्पीकर साहब पे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सभापति पर। उन्होंने कहा कि भाई शून्यकाल में आपकी बातें जो हैं इस विषय पर सुनी जाएगी। नहीं, शून्य का जीरो आवर में इस तरह के सवाल, इस पे तो बड़ा लंबा बहस होता है। यह जो स्पीकर साहब कर रहे हैं, यह जीरो आवर का प्रश्न ही नहीं है। कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था विपक्ष के द्वारा। कार्य स्थगन प्रस्ताव तभी दिया जाता है जब और भी जो जीरो आवर है, या और भी जो तारांकित हैं, और भी जो प्रश्न है, विधानसभा की नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली के तहत जो विधानसभा चलती है, उस सारे चीज को रोक के कार्य स्थगन प्रस्ताव को लिया जाए। और कार्य स्थगन प्रस्ताव तभी आता है जब कोई ज्वलंत मुद्दा, कोई जनता से जुड़ा हुआ, जनहित से जुड़ा हुआ कोई बड़ा मुद्दा, जैसे वोटर लिस्ट रिवीजन, जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव चोरी करना चाहती है। जब आप चुनाव ईमानदारी से, कोई चीज आप ईमानदारी से आप नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसको चोरी के सहारे चोरी करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव चुराना चाहती है। तो वोटर लिस्ट रिवीजन का जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, ये नहीं है। हमारा ये नहीं कहना है कि हमारा ही वोट काटा जा रहा है। वोट उसमें सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए। ठीक कहा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा के बाहर निकलकर, उन्होंने बयान दिया है। बात आरजेडी का नहीं है, बात जदयू का नहीं है, बात भाजपा का नहीं है, बात सीपीआई का नहीं है, बात सीपीएम का नहीं है, बात माले का नहीं है, बात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं है, बात कांग्रेस का नहीं है। सवाल लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, जनतंत्र बचेगा कि नहीं। जनता दल यू और नीतीश कुमार सदन के अंदर मारपीट करने से लोकतंत्र बच जाएगा। सदन के अंदर आप देखिए ना, कौन मारपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मारपीट पर उतारू आमादा थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष पर हमलावर थे। आपने देखा ना, नीतीश कुमार तो पहले भी, अब जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की पाठशाला में
नीतीश कुमार जी तो अब तो नीतीश कुमार जी होश में नहीं है। यही जो नेता डिप्टी सीएम है, जो सबसे बड़ा, अभी उसके बारे में हम क्या गुणगान करें, कितना घाट का पानी पी के आया है, घाटे घाट घूम के आया है, डिप्टी सीएम है, जिस तरह विधानसभा में कह रहा था, यही ना कहता था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास तो वोट है, वोट बैंक है, बड़े नेता है। नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं, तो रद्दी माल अब बताओ ना, फ्रेश माल हो चुका है। यही रद्दी माल ना विधानसभा में पुलिस, पहली बार लोकतंत्र में हमने देखा विधानसभा में पटना पुलिस घुस गई। अब भाजपा के लोग को इतना लात से, जुत्ता से, घूसा से, बूट से कि आपके दिल मिल रहे हैं, महागठबंधन के साथ जाना है तो भाई फेवर में तो कहना ही होगा। खैर आपने वीडियो भी देखा होगा, वो आपका आकलन है। अभी जिस तरीके से एक बयान निकलकर सामने आया और उसमें कहा गया है एनडीए के नेता की तरफ से कि इस बार कोई दबंग अपराधी छवि वाले को टिकट नहीं मिलेगा, फिर दो बड़े नेता आपस में भिड़ जाते हैं। खैर नाम आपको पता होगा। राजनीति में नैतिकता, लोक लाज से राजनीति चलती है, लोक लाज से लोकतंत्र चलता है। नैतिकता, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी भी राजनीति में साख एक है ना, राजनीति में इसकी भी एक जगह होती है। आपको जब वोट लेना था, आपकी जब सरकार जा रही थी, आपको जब सरकार बचाना था, क्योंकि सरकार तो आपकी जा रही थी, आपने राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ लिया, प्रहलाद यादव को तोड़ लिया, नीलम देवी को तोड़ लिया, चेतन आनंद को तोड़ लिया। उस भारतीय जनता पार्टी तो बाप रे बाप, जब विधायक खरीदती है, तोड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा संत और बड़ा साधु हो जाती है ना। और तीन विधायकों को तोड़ लिया, प्रहलाद यादव को तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल से सरकार बना लिया, बचा लिया, और उसी प्रहलाद यादव को कह रहे हैं आतंकवादी कह रहे हैं। एक विधायक को ललन बाबू, केंद्र का एक कैबिनेट मंत्री, जनता दल यू का कद्दावर नेता, अपने ही विधायक को आतंकवादी कह रहा है कि लखीसराय के आतंक को टिकट हम नहीं देंगे। और कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम में किसको बुलाया? विजय सिन्हा जी स्थानीय विधायक हैं, डिप्टी सीएम है, उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया। स्थानीय विधायक सूर्यग्रह में कार्यक्रम था ना, सूर्यग्रह में था, वही मीट खिलाए, सावन में वही सबको मीट भात खिलाए हैं। उसमें कौन था? एक ऐसा मंत्री था जो कहता है 2025 फिर से नीतीश, अब बेटी कहती है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही मंत्री था साथ में पीठ पे। वही ने तो कहा कि सावन में बहुत लोग खाते हैं, ने कल भी खाया है, कल भी विधानसभा में एनेक्सी में एनडीए की बैठक हुई है, कल भी मीट परोसा गया है। तो आपने सुना सरवन अग्रवाल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।